तो कक्षा 12वीं बच्चों जी आप लोगों का पहला वीडियो आ चुका है केमिस्ट्री का, जिसमें हम आप लोगों को पूरे ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो आप लोगों के मार्क्स को पूरे कंफर्म कर देंगे। पूरी बुक में जितने भी अंतर हैं, आप लोगों को कौन कौन से अंतर आप लोगों को तैयार करना है वो सब बताने वाले हैं। फिर अभी आने वाली अगली इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कौन से आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस रेडी करने हैं और उसका रिएक्शंस रेडी करनी है, कौन से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स रेडी करने हैं, सब कुछ आने वाली वीडियोस पे बताने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और यदि आपने अभी तक अपने प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर हम आप लोगों को पेपर के 6 घंटे पहले कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो एज इट इज हूबहू उठकर पेपर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना जिससे कि आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं सब अच्छे से बिल्कुल तैयार करके याद करके रख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, यानी कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप लोगों को इसको अच्छे से लिखना है। देखो जैसी टेबल बनी है ऐसी ही टेबल आपको पेपर में भी बना के आना है ब्लैक पेन से। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है जैसा भी स्थिति में राउट्स नियम की पूरी तरह पालन करता है जी लिखना है। यह राउट्स के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, वो आदर्श सॉल्यूशन होते हैं और अनादर सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इसमें बनाते समय ना तो गर्मी ऊष्मा निकलती है और इसमें बनाते समय बदलाव होता है। ठीक है, विलयन बनाने पर उसके आयतन में कोई बदलाव नहीं होता, ये आप लोगों को लिख लेना है। और इसके बाद विलयन बनाने पर आयतन में बदलाव होता है। ये अच्छे से आप लोगों को 3 पॉइंट याद कर लेना है। 3 नंबर पे ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए उसका दूसरा बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है आप लोगों का घनत्व और ऋणात्मक विचलन विलयन। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है पॉजिटिव डेविएशन और ऋणात्मक विवलचन। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, इसमें विलयन का वाष्प दाब उम्मीद से अधिक होता है, इसमें कम होता है। ठीक है, इसमें कम, देखो अणुओं के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है और इसमें लिखना है मजबूत होता है। इसमें क्या लिखना है, इसे घोलने पर परख नली ठंडी महसूस होती है और इसमें क्या होती है, गर्म महसूस होती है। सिर्फ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, बहुत ही ईजी लिखा है, यदि आप लोग एक बार रीड करेंगे ना तो आराम से आ जाएगा आप लोग को। चलिए मूलता में आप लोगों को अंतर लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या है। और यह है, ये तो बच्चे सभी बच्चे जानते होंगे कि मूलता क्या है। इसमें आयतन का उपयोग होता है, इसमें द्रव्यमान का उपयोग होता है, इसमें एम से दर्शाया जाता है और इसमें छोटे एम से दर्शाया जाता है। इसकी यूनिट याद कर लेना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछी जा चुकी है। ऑब्जेक्टिव में यूनिट आप लोग काफ़ी अच्छे से बिल्कुल तैयार करके रख लीजिएगा। ठीक है, ये तीसरा हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे का देखते हैं अपन लोग। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 आता है अपना, और क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, अभिक्रिया की दर और दर स्थानांतरक लिखना है आप लोगों को। इसमें अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अभिक्रिया की दर क्या है, यह वह गति है जिस पर समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता कम होती है। ठीक है, यह एक समानुपाती नियतांक है जो दर नियम समीकरण में आता है। ठीक है, यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, यह निर्भर नहीं करती है। इसकी इकाई सदैव इस प्रकार से लिखते हैं और इसकी इकाई कोटि ऑर्डर ऑफ निर्भर करती है। ठीक है, ये आप लोगों को इस प्रकार से पूरा बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना, चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे डी और एफ ब्लॉक में क्या अंतर है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरता है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरता है। ठीक है, इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है और इन्हें अतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, यह अपर्वत सारणी के बीच समूह 3 से 12 स्थित होते हैं और ये आप लोगों को लिखना है अपर्वत सारणी के नीचे 2 अलग लाइन में स्थित होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा और आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसका PDF आप लोगों को अपने प्राइवेट ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोगों को घबराने की इतनी है। ये अपना नया चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आप लोगों को एक से एक बेहतरीन कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है अपना लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, आप लोगों को बताना है क्या होता है लैंथेनाइड एक्टिनाइड। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 4f कक्षक में प्रवेश करता है, इसमें 5f कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है,
प्रोमेथियम को छोड़कर ये रेडियोधर्मी नहीं होते हैं, ठीक है, और ये सभी तत्व रेडियोधर्मी होते हैं। आप लोगों को लिख देना है। ये संकुल यौगिक कम बनाते हैं, ये संकुल यौगिक आसानी से और अधिक बनाते हैं, ठीक है, ये कम बनाते हैं, ये अधिक बनाते हैं, ये आप लोगों को इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। तो 4F में होते हैं, 5F में होते हैं, रेडियोधर्मी नहीं होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं, और संकुल यौगिक कम बनाते हैं और ये ज़्यादा बनाते हैं। बस इस प्रकार से आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। दिक् लवण और संकुल लवण में आप लोगों को अंतर लिखना है, ठीक है। बहुत ही बार पूछा जा चुका है पेपर में, दिक् लवण क्या होता है, संकुल लवण क्या होता है, इसमें अंतर तैयार कर लीजिए। यदि दिक् लवण पूछता है तो लिख देना पूरा, संकुल लवण पूछेगा तो ये लिख देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी पेपर में नंबर लाने के लिए। यह होगा केवल ठोस अवस्था से स्थायी होते हैं, पानी में अपनी पहचान खो देते हैं, ठीक है। यह लिखना है, ठोस और जलीय दोनों अवस्था में पहचान बनाए रखते हैं, ठीक है। यह पानी में पूरी तरह अपने आयनों से टूट जाते हैं और ये नहीं टूटते हैं, ठीक है। उदाहरण ये दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को इस प्रकार से ही बिल्कुल तैयार करना है कि पेपर में गलती से भी आ गया तो बिल्कुल प्रिंट मार देना, और यही क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। फिनॉल और एल्कोहल में क्या अंतर होते हैं। इसमें OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ता है, जी सबको पता है फिनॉल क्या होता है, और इसमें OH समूह कार्बन की खुली चेन R से जुड़ता है, ठीक है। चलिए, इसमें बेंजीन से जुड़ता है, इसमें एक चेन से जुड़ता है, बस इतना ही फर्क है। और यह अधिक अम्लीय होता है और यह उदासीन या बहुत कम अम्लीय होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और ये क्या करता है, लिटमस पेपर में असर ही नहीं करता, ठीक है। इसमें विशेष फिनॉलिक गंध आती है और इसमें मीठी जैसी गंध आती है, ठीक है। लिख लेना है आप लोगों को, ये बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। या चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। DNA और RNA में क्या अंतर है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। DNA RNA काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है, आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। यह 2 धागों वाली संरचना होती है और यह एक धागे वाली संरचना होती है। इसमें डीऑक्सी कार्बोनिक शुगर पाई जाती है, इसमें राइबोस शुगर पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन बेस एडेनिन और ग्वानिन थामनी होते हैं, उसमें लिखना है थामनी की जगह यूरेसिल होते हैं। आप लोगों को इस प्रकार से इसको लिख लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन क्या होते हैं, ठीक है, इसको भी काफ़ी अच्छे से तैयार करना है आपको। इनके अणु धागे जैसे लंबे होते हैं, इनके अणु मुड़कर गोले आकार के बन जाते हैं। यह पानी में अघुलनशील होते हैं और यह पानी में घुलनशील होते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे से कर लेना है। कैरेटीन, मायोसिन एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल होता है इसका। बहुत अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेना है ये आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन आप लोगों का आता है विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में आपको अंतर लिखना है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने ये आप लोगों को एक एक्स्ट्रा दे दिया है कि भाई 10 तो थे ही, एक और कर लो, क्यों छोड़ो अब लगे हाथ, क्योंकि देखो सब सरल हैं। यदि 2 बार 3 बार आप रीड मारोगे ना, ऑटोमेटिकली आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हमने इतने आसान भाषा में तैयार करा है ना इसको कि आप एक बार बस रीड मारना है, आप लोगों को ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ऋणात्मक होता है और इसका एनोड अपोजिट लिख देना है। इसका एक साइड के साथ कर लो और एक साइड का आप लोग ऑटोमेटिक अपोजिट करते आना। एनोड ऋणात्मक होता है, कैथोड धनात्मक होता है, इस पर एनोड धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेना है। इस अभिक्रिया में आप होती है और इसमें लिखना है यहाँ पे इस अभिक्रिया बिजली देने पर ही होती है, ठीक है। अपने आप हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे बिजली देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का इस वीडियो में सारे के सारे अंतर को अपन ने ख़त्म कर दिया है, पूरा निचोड़ लिया है पूरी बुक का। जो पेपर में बिल्कुल 101% आते हैं, ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये जितने भी अंतर देख रहे हैं ना, आप प्रीवियस ईयर से भी ले लिए थे हमने, और जो पेपर में आने वाले हैं इस बार वो भी ले लिए हैं अपन ने, ठीक है। आपको पेपर में देखने को मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल अच्छे से रख लीजिएगा। अभी कुछ ही देर में आप लोगों को एक और वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो पर।